हेलो एवरीवन। तो आज एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। देखो, रिलेटिव एक टर्म ही ऐसा है कि मजा आ जाता है कि नहीं। तो रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, किस तरह से इसको देखते हैं वो चीजें। तो रिलेटिव वेलोसिटी होता है किसी के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लो कोई एक यहाँ पे ब्लॉक है या कार है, ये इस तरफ मूव कर रही है v1 वेलोसिटी से, ये इस तरफ जा रहा है सेम उसी डायरेक्शन में इस तरफ v2 वेलोसिटी से। दो डिफरेंट सिस्टम है। इनको सिस्टम वन बोल सकता हूँ, इसको सिस्टम नंबर टू। दो डिफरेंट सिस्टम है, अलग अलग, और सरफेस एक दूसरे की दोनों की रेस्ट पे है। मतलब रेस्ट का मतलब है यहाँ पे रोड पे है, एक ही रोड पे चल रहे हैं, ठीक है ना। अलग अलग चीजें हो सकती है। तो ये एक सिंगल, नीचे वाली बॉडी को देखा जाए तो ये एक सिंगल सिस्टम पे दोनों चल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिफरेंट सिस्टम है। और ये एक ही सरफेस है। इस तरफ जा रहे हैं तो मैं लिखूंगा जैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, ऐसे लिखा जाए तो इसका लिखा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू। ऐसे जो नंबर है वैसे लिखना है, ठीक है ना। वन टू ऐसे लिखना है, ए बी तो ए माइनस बी ऐसे लिखा जाता है। अब डायरेक्शन वाइज देखा जाए तो ये किस तरफ जा रहा है, प्लस एक्सिस में, वो भी कौन से, एक्स के। ये भी कौन सी एक्सिस में जा रहा है, प्लस एक्स एक्सिस। अच्छा, डायरेक्शन एक्सिस के साथ शो करना बहुत जरूरी होता है ताकि आपको क्लियरिटी आए। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए सेम टू सेम यही आपका आंसर आ जाएगा। अब हम अगर और बात करें कि ये एक सिस्टम है और ये इस तरफ मूव कर रहा है v1, ये एक और सिस्टम आ गया, ये मूव कर रहा है इस तरफ v2। दो डिफरेंट हैं। पहले तो एक्सिस को रिप्रेजेंट करो, इसकी एक्सिस है अपनी प्लस वाली, इसकी है अपनी माइनस एक्स वाली, ठीक है ना। रिप्रेजेंट कर दिया एक्सिस। तो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू लिखूंगा तो v1 जैसा है वैसे ही साइन, माइनस का साइन, ये इस तरफ आ रहा है तो माइनस साइन अपना पहले से लग गया इधर। v2 दोनों सेम एक्सिस हैं, इसीलिए आपको ऐसा कर सकते हो। अगर डिफरेंट एक्सिस हो जाए ना तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्क्वायर करके आपको ऐड करना पड़ेगा। तो अब आपका आंसर आ जाएगा यहाँ v1 प्लस v2, ये इसकी वेलोसिटी आ गई। अब हम अगला बात कर रहे हैं, अगर दो डिफरेंट बॉडी है बट इसका सिंगल सिस्टम भी नाम दे सकते हो। मान लेते हैं ये एक बड़ा सा कोई एक ट्रक है, नीचे जो खाली होता है ना पीछे उस तरह का, उस पे एक कार है, ये छोटी सी कार है। ये कार भी चल रही है, ये इस तरफ चल रही है v1 वेलोसिटी से, ट्रक भी चल रहा है इधर v2 वेलोसिटी से। अब यहाँ पे एक रेस्ट पे जो है ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्व करता है इस वन वाले को। ये वन टू ये थ्री है, ठीक है ना। इस तरह से नाम देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू थ्री के क्या आएगा, इसको देख रहा है। अब ये सरफेस भी चल रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये अब इनकी कंबाइंड वेलोसिटी हो गई v1 प्लस v2, इनकी कंबाइंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ वन यानी कि अब वो कंबाइंड फॉर्म में है। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता माइनस कर देते, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे v3 देखा जाए तो रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी जीरो, तो ये हट जाएगा। तो अब आपका आंसर आया v1 प्लस v2। और बात करें वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, अब इसमें ध्यान से देखा जाए, अब ये खुद ऑब्जर्व करेगा अपनी सरफेस को, क्या करेगा, रेस्ट पे मानेगा। टू वाले की वेलोसिटी जीरो माननी है तो जो v1 की है वही आ जाएगा। अच्छा, जो चीज ऑब्जर्व कर रही होती है ना वो अपनी वेलोसिटी को उसी के साथ ऐड करेगा। मान लो ये इसके साथ माइनस करेगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस करेगा। तो अगर नेट देखा जाए तो पहले उससे ऊपर वाले की कितनी है, v1 प्लस v2 माइनस v2, माइनस कर दिया तो ये आंसर आ जाता v1। ऐसे भी देख सकते हो। और समझो आप। ये बंदा जो है इधर जा रहा है v1 से, ये गाड़ी इधर जा रही है v2 से, यहाँ पे थर्ड है एक पर्सन, इसकी वेलोसिटी है जीरो। तो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू थ्री कैसे लिखोगे, वन का नेट क्या है, तो दोनों देखा जाए कि ये इधर जा रहा है तो माइनस हो रहा है, ये इसका इस तरफ माइनस एक्सिस है, v1 इस तरफ है अपना, कौन सी एक्सिस है, प्लस का, तो v2 ऐसे लिख दिया। अब v3 तो है रेस्ट पे तो उसका आ गया जीरो, तो v1 का विद रिस्पेक्ट टू थ्री,
तो v2 माइनस v1 ऐसे बन जाएगा। अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी पता चल रहा है। क्लियरिटी लाने के लिए कुछ बढ़िया से क्वेश्चन किए जाए तो अच्छा लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1, ये एक कार ए है, इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये इसका नाम ए है। यहाँ पे एक और कार है, ये है बी, इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 80 मीटर पर सेकेंड और इसका नाम है बी। अब इसका निकालना है वी ए का विद रिस्पेक्ट टू बी और वी बी का विद रिस्पेक्ट टू ए। देखो सिंपल तरीका है, पहले लिखना सीखो। ए वाले को लिखोगे ये कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डाल दिया 10। फिर उसके बाद ये आ गया माइनस का, माइनस 80 ब्रैकेट में, और फॉर्मूले में तो माइनस है ही है, तो माइनस माइनस प्लस तो आ गया 90। अब इस वाले में देखो तो पहले ये इधर जा रहा है तो माइनस 80, ये इधर जा रहा है तो यानी कि ये वाला माइनस का साइन, फिर उसके बाद ये प्लस में है 10। अब आपका आंसर आया फिर से माइनस 90। ये वाला इसको फील कर रहा है कि ये 90 से किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, यानी कि माइनस एक्सिस में बी वाला ऑब्जर्व कर रहा है। ए वाला फील कर रहा है कि ये पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा है 90 से। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा देखते हैं। ये आ गया दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ए है, ये बी है, इसकी है 30 ले लेते हैं, इसकी ले लेते हैं 50। तो इसको फिल करके देखते हैं कितना है। वी ए का विद रिस्पेक्ट टू बी, तो पहले 30 लिखना है, प्लस में है तो प्लस में, ये भी है प्लस में, तो माइनस का साइन, फिर ये आ गया 50, प्लस का ही है तो माइनस 20। अब ये थोड़ा सा ज्यादा तेज चल रहा था ना इससे, तो इसको फील हो रहा है कि ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है ना, ये आ रहा है मेरी तरफ 20 से, ऐसा इसको महसूस हो रहा है क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है और ये माइनस साइन फॉर्मूले की वजह से। अब बी का लिखोगे ए रिस्पेक्ट में, तो बी वाले का लिखना है पहले 50 प्लस की एक्सिस में, फिर उसके बाद 30। अब ये आपका माइनस हो जाएगा तो ये आ गया 20 प्लस का, यानी ये बी वाला फील कर रहा है कि ये मेरी तरफ, मैं इससे दूर जा रहा हूँ, यानी कि मैं इससे दूर जा रहा हूँ 20 की रफ्तार से आगे, ठीक है ना, ये इस तरह से महसूस करेगा। अब आता है सिंगल सिस्टम। ये आ गया अपना एक व्हीकल, इधर जा रहा है 100 से, 100 आ गया, और ये इसके ऊपर एक ब्लॉक है या कोई ऑब्जेक्ट है, ये भी चल रहा है इधर 20 से, तो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो देखते हैं पहले ए का कंबाइंड वेलोसिटी ऐड करके 120, ठीक है। फिर बी की वेलोसिटी माइनस करके, माइनस का साइन, बी की है 100 तो आंसर आएगा 20, सिंपल। अब एक थर्ड बन रहा है यहाँ पे, सी बन रहा है, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। ए का जो कंबाइन है वो 20 प्लस 100 यानी 120 माइनस सी वाला रेस्ट पे, तो आंसर आ जाएगा 120। बहुत सिंपल है। अब डायरेक्शन हम रिवर्स कर लेते हैं, इसकी कर देते हैं इस तरफ 100। अब देखते हैं क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ, अब यहाँ से न्यू क्वेश्चन है, ये वाला अपना हो चुका है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, ये कितना आने वाला है ये देखते हैं। तो ए इधर जा रहा है 20, फिर इसके बाद इसका माइनस का है, टोटल ये 100। अब सी कितना ऑब्जर्व करेगा, वो तो है 0, तो आंसर आया माइनस 80। देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा है सॉल्व करते जाओ आएगा आंसर। एक अब जबरदस्त चीज समझो, अगर डिफरेंट एक्सिस हैं एक्स और वाई, तो कैसे करना है। एक है जो ऊपर की तरफ कार जा रही है, वो है 20 से जाने वाली, और एक है जो इस तरफ कार जा रही है 30 से, इसका नाम ए है और इसका बी है। इसको कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी। ऊपर होता है प्लस वाई, इधर होता है प्लस एक्स, और वाई को बोलते हैं जे कैप, एक्स को बोलते हैं आई कैप। ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना, नहीं तो सब गड़बड़ कर दोगे। तो आपने क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी डायरेक्शन के साथ। तो वेलोसिटी ऑफ ए, पहले ए लिखना है, कौन सी एक्सिस है, जे कैप, जे लिख दिया, फिर माइनस का साइन, वेलोसिटी ऑफ बी, एक्सिस कौन सा है, आई कैप। यहाँ पे आपने मेंशन किया 20 जे कैप, 30 आई कैप। अब कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा तो आप बता सकते हो स्क्वायर करके, 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा √1300, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 400, 9 4 1300। लेकिन अगर इसमें पूछे डायरेक्शन,
कि इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का ए बी, कोई पूछेगा रिजल्टेंट की ए बी वेलोसिटी का रिजल्टेंट क्या है, तो क्या बोलोगे? डायरेक्शन वाला पूछेगा तो डायरेक्शन में क्या बोलोगे? ये कौन सी ये यानी कि प्लस जे एक्सिस और माइनस ये वाला इस तरफ, तो रिजल्टेंट इसके बीच में है। देखो डायरेक्शन चेंज हो गई, पहले इस तरफ थी अब इस तरफ आ गई, ठीक है ना। इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह से भी पूछा जाता है, ये ईस्ट होता है, वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो डायरेक्शन इज नाउ अलोंग द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। ऐसे इस तरह के इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं, और क्वेश्चंस कराऊंगा, आप कमेंट करके बताएं अगर आपको प्रॉब्लम है तो। तब तक देखते रहे ट्रिकी ज्ञान। थैंक यू सो मच।